हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट पार्ट रे आम कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विषय डिस्कस करथिले आ कॉस्ट शीट रो फॉर्मेट विषय जानथिले। आज ता रिलेटेड किछ आम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा। तो वीडियो को एंजॉय करंतु, भलो लागिले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड माने सहित शेयर करंतु। चलंतु गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा। आमको देछि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड शोइंग प्रॉफिट। आमको कॉस्ट को डिटरमाइन करियर अछि एवं प्रॉफिट भी बाहर करियर अछि। आमको यूनिट प्रोड्यूस देछि 50,000 यूनिट प्रोड्यूस होछि। जो 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तापे डायरेक्ट मटेरियल खर्च होछि 5 लाख, डायरेक्ट लेबर खर्च होछि 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च होछि 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड से खर्च होछि 3 लाख, ऑफिस ओवरहेड खर्च होछि 1 लाख और सेलिंग ओवरहेड खर्च होछि 2 लाख रुपीस। आउ से प्रोडक्ट को हम सेल करछे 20 लाख। जदि 20 लाख रे सेल करछे से प्रोडक्ट रो प्रॉफिट भी हमको पछाछि। आगे हम तार कॉस्ट को डिटरमाइन करबा, तापर हम प्रॉफिट डिटरमाइन करबा। ओके, तो ये होछि हमर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बा कॉस्ट शीट ऑफ फॉर्मेट जोटे पर्टिकुलर्स गोटे पर यूनिट और अमाउंट अछि। ओके, तो फर्स्ट हमें कौन बाहर करबा। हम पाखे यूनिट प्रोड्यूस होछि 50,000, हम पाई यूज होछि डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल केतना खर्च होछि तो 5 लाख। तो अमाउंट रे लिख देली 5 लाख। केते यूनिट्स पे प्रोड्यूस होछि ना 50,000 यूनिट्स। जहाँ भी हमको एक्सपेंडिचर देछि ताको हमें कोन करिया 50,000 यूनिट से डिवाइड करिवा। डिवाइड कले कॉस्ट पर यूनिट बाहरिबो। ओके, तो 10 रुपीस 50,000 10 कले 5 लाख। ओके, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर रे खर्च होछि 3 लाख। तो लिखवा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 3 लाख रुपीस खर्च होछि 50,000 यूनिट्स पाई। तो ईच यूनिट को केते 3 लाख 56 रुपीस। ओके, 3 लाख। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर पर खर्च होछि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च होछि 1 लाख रुपीस। 1 लाख। तो जदि 50,000 यूनिट्स को 1 लाख रुपीस तो पर यूनिट को 2 रुपीस। तो ये कौन सा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज प्राइम कॉस्ट। मोर फर्स्ट आंसर वाला प्राइम कॉस्ट। ओके, दैट ऑलरेडी अंडरलाइन कर दो। जो आंसर होछि 10 + 6 + 2 18 5389 लाख। ओके, प्राइम कॉस्ट पर हमें ऐड करिया फैक्ट्री ओवरहेड। कौन ऐड करिया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मोर फैक्ट्री ओवरहेड खर्च होछि 3 लाख रुपीस। केते खर्च होछि 3 लाख। तो अमाउंट पके दिले 3 लाख। मोर 50,000 यूनिट्स पे फैक्ट्री खर्च होछि 3 लाख। तो पर यूनिट केते आसीबो ना 3 लाख डिवाइड बाय 50,000। आंसर इज 6। प्राइम कॉस्ट रे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करले कोन बारे मोर वर्क कॉस्ट कोन बारे 18 + 6 24 9 + 3 12। एटा कोन बाला वर्क कॉस्ट पार्ट ताका हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहि परिबा। कोन कहि परिबा फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, वर्क कॉस्ट पर कोन ऐड करबा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोरा कि ऑफिस ओवरहेड्स को जाए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोरा कि मोर 1 लाख रुपीस देछि। 50,000 यूनिट्स पे मोर 1 लाख रुपीस खर्च होछि। जदि 50,000 यूनिट्स पे 1 लाख तो 1 लाख 50 करी 2 रुपीस पर यूनिट। 24 + 2 26 13 लाख। एटा कोन वाला ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। कोन वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, तारे में ऐड करबा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड से खर्च 2 लाख रुपीस। 2 लाख यदि 50,000 यूनिट्स को 2 लाख तो ईच यूनिट को 4 रुपीस। ओके, ईच यूनिट को 4 रुपीस। 26 + 4 30 रुपीस पर यूनिट। 13 + 2 15 लाख। ओके, এটা मोर वाला टोटल कॉस्ट। कौन वाला टोटल कॉस्ट। क्लियर। अब जो प्रोडक्ट बनैले से प्रोडक्ट रे मोर केते खर्च होला 15 लाख रुपीस खर्च होला। आ से प्रोडक्ट हमर केते यूनिट प्रोड्यूस कराला ना 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कराला। तो 15 लाख यूनिट 50 करे 30 पर यूनिट। अभी का हमें कौन करिबा प्रॉफिट। जदि हमको कॉस्ट प्राइस जना अछि ताले प्रॉफिट हमें ऐड कर परिबा। एठी किंतु हमको सेल जेता से प्रोडक्ट को हमें 20 लाख से सेल करछे। 20 लाख से सेल करछे। ओके, तो 20 लाख माने मोर कॉस्ट था 50 लाख। 20 लाख रो 50 लाख माइनस करले मोर प्रॉफिट बाउची 5 लाख। ओके, 15 + 5 जदि मोर 5 लाख प्रॉफिट होची 50,000 को पर 10 रुपीस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस असला 30 + 10 सेल। एटा ला सेल्स। ओके, ये ला प्रॉफिट। क्लियर। अभी क्या हमको जदि कोन आम जदि कॉस्ट पर यूनिट कॉलम न करछे हम डायरेक्ट जदि हम प्रॉफिट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट पचाउची या कॉस्ट पर यूनिट पचाउची त हम कॉल कर पेरे जदि कॉस्ट पर यूनिट मो पाखे टोटाल कॉस्ट है 15 लाख। टोटाल कॉस्ट को डिवाइड करिया नंबर ऑफ यूनिट्स सहित। नंबर ऑफ यूनिट्स होची 50,000 राइट। 1000 कटला 5 कटले 3 30 रुपीस। ओके,
क्लियर जो हमको प्रॉफिट पर यूनिट पचार प्रॉफिट पर यूनिट तो मोर जी प्रॉफिट है प्रॉफिट के 5 लाख प्रॉफिट है 5 लाख केते यूनिट बिकी ना 50,000 यूनिट बिकी प्रॉफिट 1000 कटला 0 कटला 5 रे काटले 10 रुपीस प्रॉफिट ओके ये आम बाहर कर तो फास्ट आम जेकोसी प्रोडक्टर कस्ट डिटरमाइन करा आम कौन कर आगे प्राइम कस्ट बाहर करवा वर्क कस्ट बाहर करवा कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाहर करवा टोटाल कस्ट आ टोटाल कस्ट प्रॉफिट आउट करे सेल्स बट आमको ये सेल्स इनफॉरमेशन देता जो टोटाल कस्ट मुझे फाइंड आउट करदेली सेल्स रु टोटाल कस्ट डिफरेन्स हूँ मोर प्रॉफिट तो आपको कहे स्टेटमेंट ऑफ कस्ट बा कस्ट शीट को आम ये प्रेजेंट करवा ओके चलतु आउ गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा गोटे इनफॉरमेशन देती प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कस्ट एंड शोइंग प्रॉफिट आमको स्टेटमेंट ऑफ कस्ट बनार अच्छी आउ प्रॉफिट भी डिटरमाइन करार अच्छी यूनिट प्रोड्यूस होती 7,000 यूनिट्स तापर डायरेक्ट मेटेरियल खर्च होती 35,000 डायरेक्ट लेबर खर्च होती 28,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च होती 3,500 ओके फैक्ट्री ओवरहेड्स होती 50% डायरेक्ट जो फैक्ट्री खर्च होती जी आम लेबर खर्च होती तार 50% होती डायरेक्ट लेबर 50% होती फैक्ट्री ओवरहेड्स ओके तापर ऑफिस ओवरहेड खर्च होती 20% ऑन वर्क कस्ट जी आम वर्क कस्ट बाहर तार 20% होती ऑफिस एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड्स 2 पर यूनिट जी यूनिट प्रोड्यूस होती तार 2 पर यूनिट कौन सेलिंग एक्सपेंसेस होती आउ से प्रोडक्ट को आम सेल्स करचे 1,38,250 तो आम तार कस्ट डिटरमाइन करवा कस्ट डिटरमाइन कर सारा प्रॉफिट को डिटरमाइन करवा ओके तो ये हूँ स्टेटमेंट ऑफ कस्ट ऑफ फॉर्मेट जो आम कस्ट शीट प्रिपेयर करवा तो फर्स्ट कस्ट आम कौन दरकार ना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल खर्च होती 35,000 तो आमर यूनिट प्रोड्यूस होती 7,000 यूनिट्स जब 7,000 यूनिट्स को 35,000 रुपीज खर्च होती तो पर यूनिट को केते आसीबो 35,000 बाय 7 ओके 7,535 5 टका ओके डायरेक्ट मटेरियल पर डायरेक्ट लेबर पे जैसे डायरेक्ट लेबर खर्च होती 28,000 जदि 7,000 यूनिट्स बनाने खर्च होती 28,000 तो गोटे यूनिट को 4 रुपीज 28,000 डिवाइड बाय 7,000 कले ओके तापर डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च होती 3,500 7,000 यूनिट को जब आम खर्च करते 3,500 तो पर यूनिट को 3,500 बाय 7,000 तो 1/2 माने 0.50 ओके अभी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिसला पर कौन बाहर ना प्राइम कस्ट सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कस्ट इज नोन एज प्राइम कस्ट 5 + 4 9.50 500 3 8 11 16 1 2 3 3 6 66,500 तो मोर प्राइम कस्ट खर्च होती 66,500 तारे आम ऐड करवा फैक्ट्री ओवरहेड्स जोटा कि देखिए फैक्ट्री 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर तो 50 बाय 100 डायरेक्ट लेबर खर्च होता 28,000 50% माने 1/2 माने 14,000 ओके 14,000 क्लियर तो जब 14,000 फैक्ट्री ओवर खर्च होती हमारा प्रोड्यूस होती 7,000 यूनिट्स तो ईच यूनिट को ना 14,000 बाय 7,000 तो 14 बाय 7 आंसर 2 राइट 9 + 2 11.50 500 6 4 10 1 6 80,500 और कौन खर्च होला एटा वर्क कस्ट मोर प्राइम कस्ट रे फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कले मोर कौन बाहर ना वर्क कस्ट बाहर ओके आगे मु प्राइम कस्ट बाहर कली सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कस्ट मैं प्राइम कस्ट बाहर प्राइम कस्ट फैक्ट्री ओवरहेड होता 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर जी टका खर्च होता तार 50% ओके नेक्स्ट ऐड करवा ऑफिस ओवरहेड्स ऑफिस बा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओके ऑफिस ओवरहेड्स जोटा कि 20% ऑफ वर्क कस्ट मोर जी वर्क कस्ट बाहर तार 20% मोर वर्क कस्ट बाहर 80,500 तार 20% ओके 0 कट 16,100 जब 16,100 खर्च होती 7,000 यूनिट्स तो गोटे यूनिट को केते खर्च हम 16,100 डिवाइडेड बाय 7,000 पर ईच यूनिट को खर्च होती 2.30 ओके तो 600 6 8 के 9.80 13 ये मोर खर्च है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस
फर्स्ट मु प्राइम कॉस्ट बाहर कली जो प्राइम कॉस्ट वाला 66,500 नेक्स्ट मु वर्क कॉस्ट बाहर कली जार कॉस्ट होची 80,500 मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला 96,600 तापर मु कोन ऐड करबी सेलिंग ओवरहेड्स ओके सेलिंग ओवरहेड्स कोन देछि 2 पर यूनिट मोर खर्च होइछि 7,000 यूनिट में प्रोडक्शन करछि और प्रत्येक यूनिट को 2 टका माने 7,000 2 करबी 14,000 ओके मु सेलिंग केन बार कली ना 7,000 यूनिट प्रत्येक यूनिट को 2 टका 700 टू 14,000 बाय 7 कली 2 रुपीस ओके 600 6 4 10 1 के 9 के 10 11 15.80 এটা মোর কোন वाला टोटल कॉस्ट कौन ऐड करी प्रॉफिट ऐड करी तापर मोर सेल्स बाहर बट ये आमको सेल्स इनफॉरमेशन दे दी सेल्स अमाउंट हूँ 1,38,250 तो पके दवा 1,38,250 1,38,250 जो प्रोडक्ट मुझे बनइली तादेह मुझे खर्च कली 1,10,600 ताकू मुझे सेल्स कर 1,38,250 रे 1,38,250 तो डिफरेंस अमाउंट मोर प्रॉफिट 1,38,250 माइनस 1,10,600 तो प्रॉफिट होची 27,650 ओके तो 27,650 पर करो प्रॉफिट है केते यूनिट्स बनेबो ना 7,000 यूनिट्स बनेबो तो ईच यूनिट को 3.95 ओके 5 9 17 1 के 19 टंका 75 पैसा 19 टंका 75 पैसा ओके मोर सेल्स अमाउंट होची 19 टंका 75 पैसा राइट तो केमिन भल आगे मु डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कली मोर प्राइम कॉस्ट वाला 66,500 तारे मु फैक्ट्री ओवर ऐड कली जोटा देतला 20% सॉरी 50% डायरेक्ट लेबर तो 50% ऐड कली डायरेक्ट लेबर जोटा कि 28,000 टका थिला तो मोर वाला 14,000 मोर वर्क कॉस्ट बाहर गला 80,500 वर्क कॉस्ट मु कोन कली ऑफिस ओवरहेड को ऐड कली जोटा कि देतला 20% ऑफ वर्क कॉस्ट तो मोर 80,500 और 20% बाहर कली जोटा कि मोर 16,100 मोर आंसर वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 96,600 तापर मु कोन ऐड करबी ना सेलिंग ओवरहेड्स मोर प्रत्येक यूनिट सेल करबा 2 टका खर्च होइछि तो मोर प्रोडक्शन जेति गेछि सेल्स भी सेति गेछि तो 7,002 कली 14,000 ऐड कला पर मोर भाला 1,10,600 से प्रोडक्ट को मु सेल्स करछि 1,38,250 रे तो 1,38,250 रू 1,10,600 माइनस कर देली सेलिंग रो कॉस्ट प्राइस माइनस कले कोन बारे प्रॉफिट तो मोर प्रॉफिट केते भाला 27,650 को मु 7,000 यूनिट से डिवाइड कर देली मोर प्रॉफिट पर यूनिट केते वाला 3.95 ओके और सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बारे ना 1,38,250 को डिवाइड करी 7,000 रे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होची 19.75 तो ए बोले हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करबा चलंतु वे आउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशंस हमको जो इनफॉरमेशन देछि तार हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फाइंड आउट करिबा जोटा कि हमें फैक्ट्री ओवरहेड कहिथाउ ओके हमको इनफॉरमेशन देछि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 10,000 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 एक्सपेंसेस ऑन परचेज 2,000 डायरेक्ट वेजेस 20,000 क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स 14,000 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोटा कि फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट करा सेटा देछि 1,60,000 ओके हमें फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट हमें डिटरमाइन करू सेटा हमको दे देछि सेटु हमको कोन पछे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बा फैक्ट्री ओवरहेड हमें बाहर करिया ओके से कॉस्ट शीट फॉर्मेट रे हमें करियो फर्स्ट हमें बाहर करिवा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओके जेडी पर यूनिट रो किछि इंफॉर्मेशन देनी तो हम पर यूनिट लिखबानी डिटेल्स लिख देबा ओके कोन लिख देबा डिटेल्स ओके ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल लेछि 10,000 तादे में ऐड करिबा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए वर्ष करंट ईयर हमें केते रॉ मटेरियल परचेज कले परचेज रॉ मटेरियल होछि 50,000 ओके तादे ऐड करिबा एक्सपेंसेस ऑन परचेज कला बेले किसी खर्च होइछि सपोज जो आम गुड्स किणीचे रॉ मटेरियल किणीचे फैक्ट्री को आसा पर्यटन जहाँ सब खर्च है ताको एक्सपेंसेस ऑन परचेज कहिथाउ बा कैरेज ऑन परचेज कहिथाउ ओके एक्सपेंसेस ऑन परचेज होछि 2,000 तो 10 + 50 62,000 तादे हमें लेस करबा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना अच्छी 14,000 ओके तो जोटा मोर बाहर 12 चले 8
पाँच 48,000 এটা মোর ভালো র মেটেরিয়াল কনজ্यूम करेंट ईयर आम एटिकी र मेटेरियल कौन कर कंज्यूम करचे कॉस्ट ऑफ र मेटेरियल कंज्यूम ओके कॉस्ट ऑफ र मेटेरियल कंज्यूम ओके कॉस्ट ऑफ र मेटेरियल कंज्यूम आम जो र मेटेरियल कंज्यूम कले तार कॉस्ट होची 48,000 कॉस्ट ऑफ र मेटेरियल कंज्यूम आम जेतेक डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करबा कोन ऐड करबा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोरा कि डायरेक्ट वेजेस अच्छी 20,000 गोटे आइटम डायरेक्ट पुट कर देली 48 प्लस 20 68,000 केते आसला 68,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम रे आम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कले आमर कौन बाहरते प्राइम कॉस्ट बाहरते ओके फास्ट आम रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर कले जार फॉर्मेट अच्छी ओपनिंग शो रॉ मटेरियल ऐड परचेज रॉ मटेरियल ऐड एक्सपेंसेस एंड परचेज ठीक अच्छे परचेज कले जहाँ भी खर्च हो जाए एक्सपेंसेस परचेज कहते तो आम टोटाल कस्ट आसला 62,000 तापर आम कौन कले क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को माइनस कला जो अमाउंट बाहर से रॉ मटेरियल कंज्यूम र मेटेरियल कंज्यूम जिते सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम डायरेक्ट वेजेस हो प्रोडक्ट वेजेस हो मैन्युफैक्चर वेजेस हो सब कौन डायरेक्ट आड कली देता डायरेक्ट वेजेस 20,000 48 20 आड कली 68,000 मोर कौन बाला प्राइम कस्ट आम कौन आड करूँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बा फैक्ट्री ओवरहेड ओके आड कला जो अमाउंट आम ये पुट करवा तार टोटाल कर सारा आमको जोटा बाहर ताको फैक्ट्री कस्ट बा मैन्युफैक्चरिंग कस्ट कहते फैक्ट्री कस्ट बा मैन्युफैक्चरिंग कस्ट कहते जोटा आमको रही मैन्युफैक्चरिंग कस्ट 1,60,000 के रही 1,60,000 राइट तब आमको कौन मिसिंग अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मिसिंग से बाहर कर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड राइट अभी क्या मोटे 68,000 जना अच्छी कौन प्राइम कस्ट आम जो मैन्युफैक्चर ओवरहेड आड करचे आम कौन बारे मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बारे जो कि 1,60,000 राइट तो 68,000 रे प्लस करवा इज इक्वल टू के बारे 1,60,000 तमें 1,60,000 रु ये जो माइनस करवा आम कौन बाहर जाओ फैक्ट्री ओवरहेड बा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बाहर जाओ ओके तो 1,60,000 रु आम 68 माइनस कले आम आंसर हो 92,000 तो आंसर आसला 92,000 ओके तमें आम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रोचे के 92,000 क्लियर ये भी आम कस्ट को डिटरमाइन कर क्लियर आगे में रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर कले रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कले जोटा कि आम बाहर प्राइम कस्ट गोटे प्राइम कस्ट जना 68,000 आ गोटे फैक्ट्री कस्ट मैन्युफैक्चरिंग कस्ट जना 1,60,000 तो 1,60,000 रु 68,000 माइनस कली ये 92 तो 8 2 10 1 6 7 9 16 ओके ये आम कस्ट को डिटरमाइन कर चलतु आउ गए स्टेटमेंट ऑफ कस्ट बनवा आमको किसी इनफॉरमेशन देती प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग आमको स्टेटमेंट कस्ट बाहर कर प्लस प्रॉफिट भी डिटरमाइन कर इनफॉरमेशन देती मटेरियल कंज्यूम 12,000 डायरेक्ट लेबर 22,800 वर्क्स ओवरहेड 100% डायरेक्ट लेबर जितनी खर्च होती वर्क्स ओवरहेड भी से खर्च होती कहीं 100% देती ओके ऑफिस ओवरहेड 25% वर्क कस्ट नंबर ऑफ कैबिनेट मैन्युफैक्चर 400 यूनिट्स ओके आम 400टा कैबिनेट बनाऊे से 400टा कैबिनेट कस्ट डिटरमाइन करवा ओके ऑल्सो डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट हमको पर कैबिनेट सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करार अच्छी इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% सेल्स डिजायर जदि से प्रोडक्टा जो बनाऊे से प्रोडक्ट रे कौन कर 20% प्रॉफिट कर ऑन सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट ओके तो हमको ये स्टेटमेंट कह देती पर्टिकुलर्स यहाँ कर डिटेल्स अमाउंट तो फर्स्ट आम देखिए मटेरियल कंज्यूम ओके मटेरियल कंज्यूम देखिए 12,000 ताटे आम ऐड करवा डायरेक्ट लेबर मटेरियल कंज्यूम रे डायरेक्ट लेबर ऐड कले 22,800 दीटा का ऐड कले भारी 34,800 जोटा कि मोर कौन प्राइम कस्ट ओके मटेरियल कंज्यूम रे जोटा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कर तापर जितक डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कले मोर कौन बारे प्राइम कस्ट बारे तो मटेरियल कंज्यूम रेट 12,000 डायरेक्ट लेबर रही 22,800 टोटल अमाउंट वाला 34,800 नेक्स्ट ऐड करवा वर्क्स ओवरहेड बट आम फैक्ट्री ओवरहेड कही था वर्क्स ओवरहेड कौन रही ना 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर 100% तो 100/100 डायरेक्ट लेबर होची 22,800 तो कटिगला अच्छा 22,800 तो 0 0 8 8 16 1 2 3 4 7 3 2 5 57,600 कौन बारे वर्क कस्ट कौन ऐड कर आमर ऑफिस ओवरहेड्स 25% वर्क कस्ट 25% ऑफ वर्क कस्ट
वर्क कॉस्ट मोर वाला 57,600 तार 25% 4 4 कटली 4 के 4 4 के 4 17 416 1 416 14,400 14,400 राइट 0 0 6 4 10 1 7 4 11 के 12 1 2 5 7 72,000 कौन वाला मोर एटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ओके तापर आउ किसी इनफॉरमेशन दे नथला ता माने एटा मोर कोन टोटल कॉस्ट कोन हिजो टोटल कॉस्ट अभी का मोर टोटल कॉस्ट केते वाला 72,000 केते वाला 72,000 ओके टोटल कॉस्ट जरी सेवन तापर हम ऐड करिया प्रॉफिट तापर हमर भागिबो सेल्स ओके हमर कॉस्ट अछि 72,000 हमको प्रॉफिट मार्जिन देछि 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट देछि 20% ऑन सेल्स 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट ओके सेल्स रो 20% जेटिक अमाउंट कॉस्ट रो 25% सेटिक अमाउंट ऑलरेडी हमें प्रूव करथिले राइट तो अभी हमें कौन बाहर करिया 25% तो 25/100 जेटू मटे सेल्स जना नहीं जेटू मटे सेल्स जना था सेल्स रो हमें 20% बाहर करिया बट मटे अभी का सेल्स जना नहीं तो से मटे कॉस्ट जना छी तो कॉस्ट रो 25% जेटिक सेल्स रो 20% होची सेटिक ओके तो 72,000 रो 25% 25 काटिले 4 4 काटिले 18 72 18,000 ओके तासिला 72 प्लस 8 90,000 इला कौन बाहरला मोर सेल्स वाला ओके मोर सेल्स वाला 90,000 अभी कौन कटला सेल्स रो 20% तो 90,000 20% 18,000 राइट अब हमको ये बचत आल्सो डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट अभी हमें बाहर करना सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट आम 90,000 रे सेल कले 400 कैबिनेट केते 400 कैबिनेट ओके तो 0 0 कटिगला 4 काटली 4 दूने 8 1 4 दूने 8 4 5 225 टका 900 को डिवाइडेड 4 कली तो हमको किछि इन्फॉर्मेशन देइतला जोरा कि मटेरियल कंज्यूम थिला 12,000 डायरेक्ट मटेरियल देइतला लेबर देइतला 22,800 इटा कार्ड कला पर मोर भाला प्राइम कॉस्ट जोरा कि 34,800 वर्क ओवर देइतला 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर जोरा कि डायरेक्ट लेबर जेतिकी खर्च होइछि फैक्ट्री ओवरहेड भी सेतिकी खर्च होइछि राइट आड कला पर मोर भाला वर्क कॉस्ट रे मते देइतला ऑफिस ओवरहेड आड करिया पे 25% वर्क कॉस्ट मोर जेतिकी वर्क कॉस्ट भाला 57,600 तार 25% मु 25/100 करछि काटि देछि 14,400 ओके मोर भाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा को जे बट आउ किछि इन्फॉर्मेशन नथला हम त ओछन कोन टोटल कॉस्ट कहली तो टोटल कॉस्ट भाला 72,000 हमको आउ किसी इन्फॉर्मेशन दे नथला हमको देतला प्रॉफिट कोन देतला 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट देतला 20% सेल्स बट मटे तो सेल्स जना नहीं सेल्स और 20% जेटिक अमाउंट कॉस्ट और 25% होची सेटिकी अमाउंट तो रूल्स को मन रखियो प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट तो 72,000 25% बाहर कली जोरा कि मोर 18,000 वाला 72,000 मोर कॉस्ट ला 18,000 मोर प्रॉफिट का सेल्स केते वाला 90,000 हमको इन्फॉर्मेशन देतला जे सेल्स और 20% तो 90,000 20% 9 2 18 18,000 टका प्लस एगेन हम इन्फॉर्मेशन आल्सो रिटर्न सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट गोटे कैबिनेट को हम केते टंका रे सेल करछे मो पाखरे कैबिनेट थिला 400 टा आउ मु सेल्स सब करछि 90,000 रे तो पर कैबिनेट 90,000 बाय 400 225 रुपीस रे मु सेल करछि तो एई बोले हम स्टेटमेंट कॉस्ट डिटरमाइन करिया चलंतु गोटे इन्फॉर्मेशन देछि हमको प्राइम कॉस्ट डिटरमाइन करिया अछि कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा किछि इन्फॉर्मेशन देछि जोरा कि मटेरियल कंज्यूम देछि 36,300 वर्कर्स देछि 46,800 और फैक्ट्री ओवरहेड 75% डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड देछि 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर बट हमको डायरेक्ट लेबर जाना नहीं ठीक अछि हमको कोन बाहर करछे प्राइम कॉस्ट बाहर करछे लेट हमें डायरेक्ट लेबर को x नबा डायरेक्ट लेबर इक्वल टू x ओके तमर फैक्ट्री ओवरहेड केते आजु फैक्ट्री ओवरहेड देछि 75% तो 75/100 into x is equal to 0.75x ओके तो हमको रेटला फैक्ट्री ओवर रेटला 75% डायरेक्ट लेबर बट हमको डायरेक्ट लेबर जाना नहीं से तो मु लेट काउंट करली डायरेक्ट लेबर को x देली और फैक्ट्री ओवर बाहर करली 0.75x हमको प्राइम कॉस्ट केन बाहर हमको मटेरियल कंज्यूम रे प्लस करबा डायरेक्ट लेबर ओके मटे मटेरियल कंज्यूम जना अछि और मटे डायरेक्ट लेबर को x देछि ओके मटेरियल कंज्यूम होछि 36,300 और डायरेक्ट लेबर होछि x सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड कोन अब क्या प्राइम कॉस्ट पर हमें कौन ऐड करूँ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूँ
प्राइम कॉस्ट रे फैक्ट्री ओवर बाहर कले वर्क कॉस्ट बाहर ओके तामाने वर्क कॉस्ट रु जदि आमे फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करूचे तब प्राइम कॉस्ट बाहर ओके वर्क कॉस्ट रु ओके प्राइम कॉस्ट सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड होची प्राइम कॉस्ट इक्वल टू ना वर्क कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड ओके प्राइम कॉस्ट आमे जदि कॉस्ट शीट फॉर्मेट रे जाउछे आमे रॉ मटेरियल कंज्यूम रे जदि डायरेक्ट लेबर को ऐड करछे मोर प्राइम कॉस्ट बाहर करछि प्राइम कॉस्ट रे जदि मु फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करछि मोर वर्क कॉस्ट बाहर करछि त माने वर्क कॉस्ट रो जदि मु फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर दउछि त मो कोन बारियो प्राइम कॉस्ट ओके तो मते वर्क कॉस्ट जणा अछि वर्क कॉस्ट होछि 46800 माइनस फैक्ट्री ओवरहेड होछि 0.75x डॉट सेकंड इक्वेशंस डॉट फर्स्ट इक्वेशंस ओके तो अभी के दीटा को प्राइम कॉस्ट तामाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कोन 36300 प्लस x इज इक्वल टू एटी के 46800 माइनस 0.75x ओके एटा भी मोर प्राइम कॉस्ट पूरा 36300 रे प्लस x कल मोर प्राइम कॉस्ट भारिबो 46800 रु 0.75x को माइनस कले मोर प्राइम कॉस्ट भारिबो ओके तो x प्लस 0.75x इज इक्वल टू 46800 माइनस 36300 ओके इट आसी 1.75x 46800 13,000 सॉरी 10,500 436 गले 10,500 तो x इक्वल टू ना 10,500 डिवाइड 1.75 तो x रो वैल्यू बाहर कर देबा 10,500 डिवाइडेड बाय 1.75 10,500 डिवाइडेड बाय 1.75 आंसर होची 6,000 तो x रो वैल्यू वाला 6,000 ओके x रो वैल्यू वाला 6,000 हमको प्राइम कॉस्ट दरकार हमको कौन दरकार प्राइम कॉस्ट ओके प्राइम कॉस्ट फॉर्मूला कौन था 36,300 प्लस x तो 36,300 x रो वैल्यू मु केते पुट करबी ना 6,000 तो आंसर 42,300 ओके एथि जब 46,800 रु 0.75x माइनस करे सेम आंसर बारियो ओके हमको इन्फॉर्मेशन देइतिला मटेरियल कंज्यूम देइतिला वर्क कॉस्ट देइतिला और फैक्ट्री ओवरहेड देइतिला 75% डायरेक्ट लेबर बट हमको डायरेक्ट लेबर जाना होतला से हम डायरेक्ट लेबर को x नेली और फैक्ट्री ओवरहेड बाहर करली 75% ऑफ x तो 0.75x प्राइम कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला होची मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर बट मटेरियल कंज्यूम जाना अछि और डायरेक्ट लेबर को x नेथि तो एटा मोर फर्स्ट इक्वेशन हला सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड कोन ना वर्क कॉस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करछि मोर सेटा कोन भारियो प्राइम कॉस्ट भारियो तो 46,800 0.75 मोर सेकेंड इक्वेशंस दीटा कर जेटो कोन एटा प्राइम कॉस्ट सेटा तो फर्स्ट कंडीशन इक्वल सेकेंड कंडीशन तो एटी कोन करली मो x टा डिटरमाइन करली x मोर वाला 6,000 प्राइम कॉस्ट रा वैल्यू केन भारो ना मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर ऐड करले तो मटेरियल कंज्यूम था 36,300 डायरेक्ट लेबर भाला मोर 6,000 तो मोर प्राइम कॉस्ट भाला 42,300 आई होप आप वीडियो भल हो किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथिबो आज वीडियो माध्यम आम कॉस्ट शीट किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपनकर डाउट हो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार पारे और नेक्स्ट पार्ट रे आम आउ किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा थैंक यू।